स्वास्थ्य विभाग में एंग्री यंग मैन का खौफ, आगे बहुत बड़ा करने की है तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कभी बैठने चलने के अंदाज और ढीले ढाले कुर्ता पैजामा को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले निशांत कुमार इन दिनों अपने कामों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अचानक से उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बताई जा रही है और दिखाई भी दे रही है। उन्होंने बिहार के सबसे ताकतवर संघों में से एक डॉक्टरों के संगठन से सीधा मोर्चा ले लिया है। अब उनके इस बोल्ड फैसले और एक्शन ने विरोधियों के साथ साथ राजनीतिक जानकारों को भी हैरान कर दिया है। तो अब आइए जानते हैं कि ढीले ढाले दिखने वाले निशांत कुमार तो अचानक से एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ गए हैं। इसके बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, ये तो निशांत कुमार का नया रूप है। देखिए, 23 जून 2026 को स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार अचानक पीएमसीएच निरीक्षण करने पहुंचे थे। निशांत कुमार, हाँ, आपको पता है। तो जब ये निरीक्षण करने पहुंचे थे, ड्यूटी का वक्त था, लेकिन अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी सीट से गायब थे और मंत्री ने समीक्षा बैठक के लिए उन्हें फोन भी लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और पता चले कि वो बिना किसी पूर्व सूचना या छुट्टी के ही गायब हैं। तो अभी इस बात को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा फैसला लेते हुए पीएमसीएच के जो प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह थे, उनका तत्काल प्रभाव से उनको पद से हटा दिया और उनका तबादला पटना से सीधे 250 किलोमीटर दूर बेतिया कर दिया। तो आप समझिए कि आप तो पहली बार निरीक्षण करने गए स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद और पहली ही बार में आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपका ये फैसला तो चौंकाने वाला है ही। और यही वजह है कि अब इनको लेकर के इस चर्चा कांड को लेकर के चर्चा हो रही है। तो आपको पता भी होगा कि जो पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल थे, जिनका ट्रांसफ़र हुआ, जिन पर कार्रवाई निशांत कुमार ने की है, तो उन्होंने काफ़ी फिर हो हल्ला भी किया था। उनके बयान भी सामने आए थे और वो कह भी रहे थे कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हुआ है। तो तमाम तरह की जो चर्चाएँ हैं वो तेज हो गई हैं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि आपने ये कहा कि यंग मैन जो हैं, एंग्री यंग मैन, तो ये अब उस भूमिका में तो निशांत कुमार जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही निरीक्षण में इतनी बड़ी कार्रवाई, तो ये अपने आप में चर्चा का विषय तो है। सर, तो इस बड़ी कार्रवाई के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, निशांत कुमार के इस कार्रवाई के पूरे प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र को साफ संदेश दिया है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, पहुंच वाला डॉक्टर हो या रसूखदार शख्स, ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता और बिना बताए गायब रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी जता दिया है कि अब अस्पतालों में प्रशासनिक मनमानी भी नहीं चलेगी और डॉक्टरों अधिकारियों की पहली प्राथमिकता वीआईपी कल्चर के बजाय जन सेवा और मरीजों की सहूलियत होनी चाहिए। यानी कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को भी यह कड़ा संकेत मिल चुका है कि वे मुस्तैद रहें, क्योंकि औचक निरीक्षण कहीं आपके यहाँ हो गया तो निशांत कुमार का डंडा आप पर भी चल सकता है, आप भी बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब यहाँ इस तरह की जब निशांत कुमार ने अचानक जब इतना बड़ा फैसला लिया, और ये कोई छोटा फैसला तो था नहीं, बड़ा फैसला था, तो ये फैसला इसलिए लिया कि भाई देखिए, आपकी जो ड्यूटी है ना वो जनता की सेवा के लिए है और आप सेवा करने के बजाय आप गायब हैं बिना किसी सूचना का। ना आप प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं, ना आप नियम का फॉलो कर रहे हैं, और आप गायब होकर के आप सोच रहे हैं कि मनमानी चलेगी। तो ये मनमानी नहीं चलेगी। तो ये कार्रवाई हुई और अब इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं तरीके से एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अन्य लोगों के लिए ये संदेश है कि भाई आप जो ये परसेप्शन बना के रखे हैं ना कि स्वास्थ्य मंत्री तो ढीला ढाला कुर्ता, उनको कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, तो ये परसेप्शन अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको पावर है, कभी भी किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, कहीं भी निरीक्षण कर सकते हैं, और अगर आप दोषी पाए गए, अपने काम में लापरवाही करते पाए गए, तो आप नप भी सकते हैं, हल्के में मत लीजिए। सर, तो इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव निशांत में कैसे आ गया? देखिए, निशांत के इस पूरे बदलाव के पीछे उनके पिता नीतीश कुमार का हाथ है। अब भाई ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक जानिए कि हर पुत्र में पिता का डीएनए होता है, और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है, कैसी विकास की तस्वीर खींची है, ये किसी से तो 20 सालों में छुपा नहीं है। अब उन्हीं के तो बेटे हैं निशांत कुमार। तो अब निशांत कुमार के पीछे जो बदलाव की जो पूरी कहानी है ना, इसके पीछे नीतीश कुमार जी ही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जो नीतीश कुमार हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो एक्शन लिया निशांत कुमार ने, ये तो यही ना दिखाया कि भाई देखिए, गलत करने वालों को मैं बकसने वाला नहीं हूं।
तो नीतीश कुमार का हाथ है निशांत कुमार के ऊपर, और चाय के वक्त या खाली समय में नीतीश कुमार अपने 2005 से 2026 तक के शासनकाल के अनुभवों को निशांत के साथ साझा करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों के इस बड़े तबादले और कार्रवाई से पहले भी निशांत ने अपने पिता से सुझाव लिए थे, और दोनों के बीच लगातार सरकार के कामकाज पर चर्चाएं होती रहती हैं। निशांत कुमार की पुरानी छवि को तराश कर इस नए और कड़क अंदाज वाले जो लुक है ना, उसमें ढालने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी उनके पिताजी का ही हाथ है। और नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वफादार और तजुर्बेकार प्रशासनिक अधिकारी की जो तिकड़ी है ना, वो भी इसके पीछे काम कर रही है। अब नीतीश कुमार हर समय तो रहते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जब नीतीश कुमार को जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तो निशांत को जब बनाया गया था तो कई सीनियर जो अधिकारी थे, अनुभवी अधिकारी थे, उनके विभाग में भेजे गए थे। तो उनके अनुभव का भी लाभ मिल रहा है, और ये सब मिल करके जो है ना, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में की जाने वाली ये कार्रवाई थी। तो ये तिकड़ी में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं? देखिए, निशांत के हर बड़े फैसले के पीछे स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि की अहम भूमिका होती है। स्वास्थ्य विभाग का सचिव हैं भाई, और निशांत कुमार के बाद तो वही ना है। निशांत कुमार के बाद तो वही है भाई, विभाग के सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं। वह मंत्री के निर्देशों को धरातल पर उतारते भी हैं। कुमार रवि के पास प्रशासन का लंबा अनुभव है, और वे संकट के समय खुद मैदान में उतरने के लिए जाने भी जाते रहे हैं। तो वे पटना के कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव भी रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार के साथ हर बड़े निरीक्षण और कार्यक्रम में दिखने वाले कुमार रवि को निशांत के मंत्री बनते ही उनके साथ भेजा गया, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ताकि वो अपने प्रशासनिक अनुभव से विभाग को मजबूती दे सकें। अब नीतीश कुमार के आप्त सचिव रह चुके कौशलेंद्र कुमार को बेहद कड़क और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में माना जाता है। अब निशांत कुमार की प्रशासनिक ट्रेनिंग की जिम्मेवारी भी उन्हीं के जिम्मे सौंपी गई है। तो आप समझिए कि इतने अनुभवी और इतने कड़क अधिकारी जब उनके साथ हैं, और तो जाहिर सी बात है कि भाई वो भी जो फीडबैक देते होंगे निशांत कुमार को, स्वास्थ्य मंत्री को, तो सही ही देते होंगे। और स्वास्थ्य मंत्री भी जब फैसला लेंगे, अब कोई ऑर्डर करेंगे, तो उसको अमली जमा पहनाने में देर लगेगी क्या, इतने कड़े कड़े अफसर जब उनके साथ हैं। तो यही हो रहा है। अधिकारियों ने कार्रवाई की है, और निशांत कुमार के इस कार्रवाई के बाद चर्चा तेज है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि निशांत किससे मिलेंगे, किससे नहीं, ये फैसला लेने में भी कौन मदद करता है उन्हें? देखिए, हरिद्वार प्रसाद निशांत कुमार के तीसरे सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। ये उनके निजी आप्त सचिव भी हैं, और वे नीतीश कुमार के सबसे पुराने वफादारों में एक हैं, और तब से उनके साथ हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आप समझिए कितना पुराना ये रिलेशन है। तो आप समझिए कि निशांत को किनसे मिलना है और किससे दूरी बनानी है, यह सब हरिद्वार प्रसाद तय करते हैं। और ये आप जान लीजिए कि वे नीतीश कुमार के पुराने राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की याद दिलाते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे निपटाया है, और निपटना भी है। पहले भी बहुत उन्होंने नीतीश कुमार को उनका साथ रहा है, अब वो निशांत कुमार के साथ हैं। अब नीतीश कुमार के पुराने जानकारों को निशांत से जोड़ने का काम भी उन्हीं का है। यानी भाई, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं जनता के साथ, तो आपका सरोकार रहेगा, तो किनसे मिलना है, नहीं मिलना है, क्या फैसला लेना है, नहीं लेना है, इसमें तो भाई मदद की ज़रूरत होती है। तो ये जो हरिद्वार जी जो है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में एक तरीके से कहिए कि एक गार्जियन की भी भूमिका में एक तरीके से हैं। तो इनके मार्गदर्शन में नीतीश कुमार अब हर दिन एक एक करके, हाँ, एक दिन एक एक करके वो लगातार जो है वो मुखर हो रहे हैं, और कड़क हो रहे हैं, और नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। तो खबर है कि फील्ड में सीधे उतरने के बजाय निशांत ने दफ्तर में खूब समय दिया है। देखिए, निशांत कुमार ने 7 मई को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीधे फील्ड में उतरने के बजाय पहले खुद को तैयार किया। उन्होंने शुरुआती 2 महीनों तक कड़ा रूटीन फॉलो किया। वे रोजाना सुबह 9:30 बजे सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभाग पहुंच जाते थे, और देर शाम 7 बजे तक अधिकारियों के साथ एक एक फाइल की समीक्षा करते थे। आप ये समझ लीजिए कि टिप्पणियों को समझते थे कि इसमें क्या कुछ रिकमेंडेशन, क्या कुछ टिप्पणी की गई है, और फाइल मूवमेंट की बारीकियों को जानते थे। फील्ड में जाने से पहले उन्होंने विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में घंटों समय बिताया। वहां से बिहार के अस्पतालों से मिल रही लाइव फीड कमियों और सुविधाओं को समझा।
तो इससे क्या होता है ना कि आपको अनुभव होता है धीरे धीरे। चूंकि निशांत कुमार तो पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं या किसी भी विभाग का मंत्रालय उनको पहली बार मिला है, तो सबसे पहले काम कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसको आप एक ट्रेनिंग के रूप में देख सकते हैं कि निशांत कुमार जानते हैं कि पहले मुझे बेसिक क्या करना है ताकि मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊँ। और ऐसे भी अगर आप मंत्री बनते हैं तो विभाग के कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो आपको रूटीन में शामिल होते हैं, आप उसको नहीं करिएगा तो आप और बेहतरी नहीं कर सकते हैं, आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको छोटी छोटी बारीकियों को समझना पड़ता है, उन चीज़ों को करीब से समझना पड़ता है, तब फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रूटीन है जो निशांत कुमार जो है वो करते हैं और उससे उनको काफ़ी सुविधा मिलती है। और विभागों में घंटों बैठने के बाद निशांत कुमार ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 बदलाव किए, आपको पता ही है। डॉक्टरों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो फिंगरप्रिंट पर आधारित होता है उसको उन्होंने कड़ाई से लागू किया। इसके अलावा यह व्यवस्था सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जिसको पीएचसी कहते हैं, रेफरल अस्पताल में अनिवार्य कर दी गई कि आपको भाई ये सुनिश्चित हो सके कि भाई डॉक्टर समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। अब डॉक्टरों के आने जाने के सटीक समय की जो ट्रैकिंग है सीधे पटना मुख्यालय से हो रही है। अब जब सीधे पटना मुख्यालय से हो रही है आने जाने की ट्रैकिंग, तो डॉक्टर समय पर नहीं आएंगे तो नप नहीं जाएंगे। और आप ये जान लीजिए कि सीधे खुद निशांत कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देरी से आने या बिना सूचना गायब रहने पर सीधे सैलरी काटने और सस्पेंशन जैसी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में तो डॉक्टरों के अंदर भी हड़कंप है। और जब हड़कंप मचा हुआ है तो ये जो थ्योरी बना के लोगों ने बैठा था कि निशांत कुमार को तो बस ऐसे ही बैठा दिया गया हला करके विभाग में, ये कुछ करेंगे नहीं, तो अब जब करने लगे तो क्यों हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप मच गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने ये जो थ्योरी को बदलिए। निशांत कुमार एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने 20 साल से अधिक इस राज्य को चलाया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका डीएनए ऐसा है और उनके साथ साथ ऐसी टीम है कि उनके पास एक एक रिपोर्ट है कि उनके विभाग में कहाँ और क्या हो रहा है। बहरहाल ये अलग बात है कि उनको अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी तो वो एक्शन में आए हैं, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। तो सुना आपने, तो अब निशांत कुमार को लेकर और उनके इस बदले हुए अंदाज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।